नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक ग्रंथ ज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों और श्लोकों के बारे में जानेंगे और इसे हम हिंदी में सुनेंगे। इस पवित्र ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करेंगे। जय श्री कृष्णा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। अध्याय 3 श्लोक 14 और 15। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवः विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। श्लोक 16 एवं प्रवर्तित चक्रम नानुवर्तयति ह्यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघ पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस श्लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। श्लोक 17 यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। श्लोक 18 नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। श्लोक 19 तस्मात्स्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। श्लोक 20 कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जन का आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्लोक 21 यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जनः स यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्ते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। श्लोक 22 न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम वाप्तव्यम वर्तैव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। श्लोक 23 यदि यह न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरत तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्लोक 24 उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। श्लोक 25 सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। हे भरत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। श्लोक 26 न बुद्धि भेदम जन्यत ज्ञाना कर्मसंज्ञानाम जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आप हमारी हर वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।